हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक एनवायरनमेंट रिलेटेड और बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक वेरी क्रिटिकल टॉपिक है, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, जो एक स्टैंडिंग कमिटी बनाई गई थी नेशनल बोर्ड लाइफ वालों ने, तो उन्होंने एक एडवाइजरी को अप्रूव कर लिया है अभी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, कि किस तरह से लोग मैनेज करेंगे और क्या क्या सजेशंस प्रोवाइड किए गए हैं, सारा कुछ हम देखेंगे। और एक वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है कैराकल कैट बोल के, उसको एंडेंजर लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है ताकि कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाया जाए उसको बचाने के लिए। तो सब कुछ जानेंगे, इसके साइंटिफिक नेम्स क्या है और कई सारे केसेस को हम देखेंगे। केरला में क्या हुआ था, एक दर्दनाक हादसा आप सभी लोग जानते हैं, और गोवा में कई सारे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, क्यों होते हैं ये, क्या कारण है इसके, क्या कॉजेस हैं, और ये जो अभी एडवाइजरी दी गई है कमेटी के द्वारा, वो अप्रूव कर चुकी है, इन्होंने क्या क्या सजेशंस दिए और किसको पावर दिया है, सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानना है, चाहे वो जनरल अवेयरनेस क्यों ना हो या फिर जो बेसिक टॉपिक्स है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, रिलेटेड टू मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारा कुछ आप हमारे वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे विजिट कीजिए। इसी तरह हमारे एजुकेटर्स ने इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ा रखा है वहाँ पे, और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो आज ही जाइए, चेकआउट कीजिए और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टॉपिक। इसमें आपके भी सजेशंस देना ज़रूरी है। इवन इफ वी फील कि हम भी किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लीज़ कमेंट इन और कमेंट सेक्शन, और आप भी कुछ सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो रिसेंट न्यूज़ पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक स्टैंडिंग कमेटी थी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा, जिन्होंने 68th मीटिंग में जो एडवाइजरी दिए थे इन लोगों ने, उसको अप्रूव कर लिया गया है कि किस तरह से हम मैनेज करेंगे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को, राइट। और उसी के साथ साथ एक वाइल्ड कैट जिसका नाम कैराकल है, एक मीडियम साइज वाइल्ड कैट है, इसको क्रिटिकली एंडेंजर, सॉरी मैं आपको एंडेंजर बोला था, इट्स ए क्रिटिकली एंडेंजर स्पीसीज में इसको इंक्लूड कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं लास्ट में आपको इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका IUCN स्टेटस क्या है, वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को एग्जामिनर देख देख लेके बैठे होंगे वो, क्योंकि जैसे ही आएगा डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पूछ देंगे एग्जाम में, राइट। तो आपको 1 पॉइंट यहाँ से डायरेक्टली मिल सकता है कि रिसेंटली कौन सा एनिमल जो है अभी क्रिटिकली एंडेंजर में गया हुआ है, ताकि उसके कंजर्वेशन एफर्ट्स को हम बढ़ा सकें, फाइनेंशियल सपोर्ट को बढ़ा सकें, और इसके ऊपर कई सारे सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम को लाया जाए, राइट, इस हैबिटेट के डेवलपमेंट के लिए। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम इसके जो अभी एडवाइजरी जो दी गई थे उसके बारे में जान लेते हैं। तो की पॉइंट्स ये हैं दोस्तों, कि इस कमेटी ने ये कहा है कि आप जो है ग्राम पंचायत जो रहते हैं उनको एम्पावर कर दीजिए। बेसिकली दे वर द पीपल हु डील विद दिस प्रॉब्लमेटिक, राइट, वाइल्ड एनिमल्स। सो अगर आप इन लोगों को पावर दे देंगे, तो एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो ये लोग जो है ग्राउंड रियलिटी पे काम कर पाएंगे। और इनका कहना ये भी है कि जितना भी फॉडर है, यानी उनका खाना, जानवरों का जो खाना है एनिमल्स का, और उनके जो वाटर रिसोर्सेस हैं, वो फॉरेस्ट के अंदर ही प्रोवाइड किया जाए, राइट, ताकि वो बाहर ना आ पाए, और जो हमारे ह्यूमंस रहते हैं उनके जो हैबिटेट हैं उनसे ना मिले। और उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है दोस्तों। आपने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, यूट्यूब में हो गया या न्यूज़ चैनल्स में आपको दिखाते होंगे, राइट, कि हाथी घुसकर आ गया किसी के घर पे, या किसी के दुकान पे शेर आ गया। जो जंगल साइड रहते हैं लोग, विलेजर्स, तो वो क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्फ, ऑब्वियसली अगर कोई भी हो तो अपनी जान बचाने के लिए पहले दौड़ता है, राइट। सो दे विल प्रोवाइड हार्म टू द एनिमल्स। एक दर्दनाक वाकया जो हुआ था लास्ट ईयर, आई थिंक 2019 और 20, प्रॉपर ईयर मुझे याद नहीं है, कि केरला में, इवन दो इट्स ए मोस्ट एजुकेटेड स्टेट है, वहाँ पे कई सारे लोग एजुकेटेड है, एक क्रैकर से भरा हुआ एक जो फ्रूट खिला दिया गया था एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को, राइट। उसके ऊपर कई सारे विजुअल्स देखे हमने, राइट, कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में भी छापे गए थे। तो बड़ा ही पाप दिखता है, क्योंकि ज़बान नहीं सो जानवर है वो, उसको सिर्फ खाना दिखता है या फिर पानी दिखता है, दो के सिवा कुछ भी नहीं रहता उसके पास, राइट। इस तरह से पेश आना, इट्स वेरी क्रुएलिटी टू एनिमल्स। बट एनी हाउ
अगर उनके हैबिटेट में अगर हम उनके फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर देते हैं, देन देर विल बी नो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट। और हम लोगों को भी सेफ रहेगा और वो लोग भी सेफ रह पाएंगे। तो इन्होंने ये भी कहा है कि जितना भी फॉर्डर है उसको एक ही जगह ऑगमेंट कर दें और वाटर रिसोर्स जो है फॉरेस्ट एरिया में ही प्रोवाइड किया जाए, राइट। और ये कई सारे प्रोएक्टिव मेजर्स लेने को भी कहा है कि एक इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी को बनाया जाए, एक लोकल लेवल जो पंचायत लेवल रहती है या फिर स्टेट लेवल। तो इन लोगों का काम है कि 24/7 ऑपरेशन ऑपरेट किया जाए वहाँ पे, राइट। वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए। और कई सारे हॉटस्पॉट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे मेनली कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं। कोई गांव हो गया जो जंगल के बड़े करीब हो, रात के टाइम पे जो है जानवर बाहर निकल के आते हैं जो खाने की तलाश में। तो ऐसे सारे हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाए, उनके लिए एक स्पेशल प्लान्स को डिज़ाइन करें, राइट। प्रॉपर पेट्रोलिंग हो और स्टॉल फीड फार्म को बनाया जाए। और कोई भी अगर नुकसान हो जाए अगर ह्यूमंस को ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, तो उनके फैमिली को एक प्रॉपर एक्सक्रेशिया भी दिया जाए विद इन 24 आवर्स ऑफ इंसिडेंट। सो ये बड़ी अच्छी पॉइंट मुझे दिखी है, क्योंकि क्या होता है कई सारे लोग जो है दे सफ़र ड्यू टू द एनिमल्स, लाइक शेर हो गया, उनके जंगलों में घुस के आ जाते हैं, सॉरी उनके खेतों में घुस के आ जाते हैं, ख़राब कर देते हैं पूरा कुछ। एलिफेंट्स हो गया, तो उन लोगों को क्या है कि रिलीफ मिले विद इन 24 आवर्स ऑफ इंसिडेंट। अगर दे विल फाइल ए कंप्लेंट, उनके फैमिली पर्सन्स को एक प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए, ये भी इन्होंने मेंशन किया है। सो इट्स वेरी गुड पॉइंट। और जो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाने के लिए कहा था, दैट वन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि ग्राउंड लेवल पे ये प्लान्स बना सकें, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बेसिक्स पे जाते हैं। अभी तक ने हमने करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है और बेसिक्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? सो बेसिकली एक लड़ाई समझ लीजिए आप, कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस लड़ाई होना दोनों के बीच में। एक तरफ एनिमल्स हैं, एलिफेंट्स हो गया, जो है कई सारे एनिमल, जिराफ हो गया या शेर, लेपर्ड्स हो गए, राइट, उनके बीच में, और ह्यूमंस के बीच में लड़ाई क्यों, इसके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। सॉरी थोड़ा मेरा गला खराश है इसीलिए थोड़ा ब्रेक हो रही है वॉइस। तो इसके वजह से क्या होता है, वहाँ के जो लोकल हैबिटेट है दे विल सफ़र ए मोर एंड दे विल ऑल्सो कॉज लॉस टू द रिसोर्सेज, राइट। क्योंकि अगर आप इस पिक्चर में देखें तो किस तरह से एलिफेंट इज अप्रोचिंग टू द ह्यूमन बीइंग, वहाँ पे क्या है आपको जान का नुकसान होगा, या तो एनिमल को नुकसान होगा उनके जान के लिए, या फिर ह्यूमन बीइंग के जान के लिए भी नुकसान होगा। आपने यूट्यूब में देखा होगा कि शेर जो है कोई बच्ची को लेके चले जाता है, कोई लड़की को लेकर जाता है, कोई लड़के को लेकर चले जाता है अंदर, राइट। सो दिस आर द बेसिक कॉन्फ्लिक्ट्स व्हिच हैपेंड। सो ये क्यों होता है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखें मेन रीज़न ह्यूमन के वजह से ही हो रहा है, कॉजेज, बिकॉज दे आर इंटरफियरिंग इन देयर हैबिटेट। कई सारे डिफॉरेस्टेशन किए कर रहे हैं लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कर रहे हैं, राइट। और डेवलपमेंट के नाम पे क्या क्या कर रहे हैं लोग, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके हैबिटेट, जो उनका खाना पीना का जो रिसोर्स है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। और जब भूख लगेगी जानवर को तो वो तो बोल नहीं पाएगा, तो ऑब्वियसली ही विल कम आउट इन द सर्च ऑफ फूड। उसके रास्ते में जो भी आएगा उसको या तो मार देगा, राइट, या तो कुछ नुकसान पहुंचाएगा। सो इसकी वजह से क्या है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं किस तरह से डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। दिस इज़ अ रियल पिक, राइट। अर्बनाइजेशन के नाम पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे, हाँ भाई कीजिए, इट्स वेरी नेसेसरी, बट यू शुड डू इन ए प्रॉपर मैनर, कि उन लोगों को भी प्रॉपर हैबिटेट में आप पहले शिफ्ट कीजिए, उन लोगों की रिसर्च का ख्याल कीजिए, उसके बाद आप जो कुछ करना चाहते हैं करिए। ऐसा नहीं कि आप इनके वजह से सारे डेवलपमेंट को रोकने हैं, राइट। रोड डालना ज़रूरी है, रेलवे नेटवर्क प्रोवाइड करना ज़रूरी है, बट एनी हाउ द फॉरेस्ट रेंजेस जो रहते हैं वहाँ पे अगर कोई रोड पास हो रहा है, कोई रेलवे पास हो रही है, तो प्रॉपरली वहाँ पे एक फेंसिंग की जाए, या फिर उन लोगों को पहले से ही वहाँ से शिफ्ट किया जाए, या कुछ ऐसे स्टेप्स लें जो कॉन्फ्लिक्ट होने से रोकें, और जितना भी ह्यूमन सेटलमेंट है वहाँ का उन लोगों को नुकसान होने से बचे। और पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द अनदर रीज़न, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से ऑब्वियसली सेटलमेंट इंक्रीज़ होगा, लोग जो है तरह तरह की जगह को तलाश करना शुरू कर देंगे वहाँ के लोकल पीपल्स। और थोड़े जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं फॉरेस्ट में, उसके लिए भी लोग झाड़ काट रहे हैं, राइट। जैसे वुड्स के लिए हो गया सैंडलवुड, या फिर वहाँ पे रबर बनाने के लिए, या फिर पेपर बनाने के लिए, कोई भी सारे ट्रीज, और कई सारे फ्रूट्स होते हैं और लोग खाते हैं लोकल पीपल, उन लोगों के लिए ये झाड़ कट किए जाते हैं।
तो उनकी वजह से क्या होता है, एकदम से छत चले जाता है, राइट। जब आपके घर से मतलब मैं आपको किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, जब कभी किसी के घर से जो सर से छत निकल जाए, राइट, तो बेघर हो जाए, तो उसकी हालत किस तरह होगी एक बार सोचिए आप। वो दर दर भटकना शुरू कर देगा, राइट, रोजी की तलाश में, भूख की तलाश में, पानी की तलाश में। सो सेम जानवर को भी दे हैव फीलिंग्स, दे हैव लाइफ, राइट, बस वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वही डिफरेंस है हम लोगों के और उस लोगों के बीच में। तो हम लोग जो है उनको समझना चाहिए और उनके सेटलमेंट्स को जो है प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए अलॉन्ग विद दैट डेवलपमेंट। सो मेन कॉजेस अगर आपको माइंड में कोई भी हो तो आप भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, आपको और कुछ याद हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इट विल क्रिएट ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ओके इन एग्जामिनेशन। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पे लेपर्ड किस तरह से एक घर में घुसकर आ गया है, एक रियल इमेज है, और लोग वहाँ के किस तरह से डरे हुए हैं, क्योंकि हर लोगों को अपने जान का खतरा होता ही है। तो इसके जो है बचाव में क्या करते हैं, ये लोग जानवर को मार देते हैं या फिर जानवर नुकसान पहुंचा देता है इन लोगों को, राइट। इट विल टेक्स इनटू अनदर पिक्चर, वहाँ पे क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स का पिक्चर आ जाता है, राइट। ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं, कई सारे इश्यूज हो जाते हैं इधर। और उसके उन जानवर इस तरह आने से हम लोगों को भी नुकसान है, उसके साथ साथ उन लोगों को भी नुकसान आएगा, राइट। हमारे क्या क्या नुकसान है, एक तो पहली बात, जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो तो लेके जाएंगे, जब गाय हो गया, राइट, जितने भी गोट्स हो गए, हेंस हो गए, दे विल, क्योंकि खाने की भूख लगती होगी इनको, एंड दे आर ऑल वाइल्ड एनिमल्स, उनको दे आर कार्निवोरस। तो जो खाना उनको जंगल में मिलना चाहिए, अगर हम उन्हीं के जंगल में जाकर इन्वेट करके घर बना के हम जो डोमेस्टिक एनिमल्स को पालेंगे, ऑब्वियसली दे विल कम फॉर फूड, फॉर लाइफ स्टॉक, राइट। और उसके साथ साथ क्रॉप्स को भी डैमेज करके जाएंगे। कई सारे लोगों के क्रॉप्स है, टोमेटो क्रॉप्स हो गए, ऑनियन क्रॉप्स हो गए, राइट, और राइस, वीट, ये सब क्रॉप्स में घुस के जो है पूरे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे वो लोग। और गार्बेज को भी कई सारा नुकसान होता है, बिकॉज रेसिडेंशियल गार्बेज जहाँ पे डाला जाता है एक प्रॉपर पॉइंट पे, खाने की तलाश में वहाँ पे भी ये लोग ख़राब कर देते हैं, राइट। और वाइल्ड लाइफ कोलिजन व्हीकल से के द्वारा भी कई जानवर मारे जाते हैं, राइट। रास्ते में जाते होंगे, आपने देखा होगा कि किस तरह से एक जीप ने उड़ा दिया या बस ने उड़ा दिया। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। क्या क्या नुकसानात है मैंने आपको बताया है, क्या क्या कॉजेस थे हमने पहले स्लाइड में पढ़ा, और क्या क्या नुकसानात है इस स्लाइड में हमने देखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ केसेस के बारे में भी डिस्कस करते हैं। जब भी ये वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट का वाक़या हो तो कोई भी नहीं भूल सकता कि ये जो प्रेग्नेंट वाइल्ड एलिफेंट के साथ हुआ है, जो वहाँ के लोकल्स ने एक क्रैकर से भरे हुई खाने को उसको दे दिया था, और किस तरह से उसने खाकर अपनी तो जान गंवाई, और नन्ही सी जान थी एक एलिफेंट, जो स्मॉल एलिफेंट, बेबी एलिफेंट, उसकी भी जान जा चुकी थी। और इसके बाद से कई सारे आलोचनाएं आई, कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में उथल पुथल हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है डायरेक्शंस अलाउ कर दिए थे, इशू कर दिए थे कि यूनियन ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक प्रॉपर गाइडलाइंस को लेकर आए, ताकि हम एलिफेंट्स को ट्रैक कर पाएँ, उनको बचा पाएँ, ताकि हम आगे चलकर एक्सटेंशन को रोक पाएँ। ये एक वाक़या नहीं है दोस्तों, कई सारे ऐसे डे टू डे जो है स्टोरीज आपको सुनने को मिलते हैं। बट क्या करें, कुछ न्यूज़ में आते हैं, कुछ न्यूज़ में नहीं आते। अगर गोवा की बात करें तो 4 टाइगर्स को भी मार दिया गया था वहाँ के लोकल्स ने, कुछ पॉइजन फूड देकर। क्योंकि ये क्या करते थे, जो टाइगर्स हैं वो वहाँ के जो आसपास के जो क्रॉप्स वहाँ पे डिस्ट्रॉय करके जाते थे। तो इन्होंने कंप्लेंट की थी एक्चुअली फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ पे, बट कोई पकड़ा लिया नहीं वहाँ पे, क्योंकि कोई जो है गौर नहीं किया उस इश्यू पे। तो हावेवर दिस क्रूएल स्टेप हैज़ बीन टेकन बाय द लोकल्स। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ की भी गलती है, बिकॉज वेन एवर दे हैव कोई भी कंप्लेंट आए तो उसको सीरियसली ले और प्रॉपर रेजोल्यूशन लेकर आए। तो अभी जो एडवाइजरी कमेटी जो दिया था, अभी जो गाइडलाइंस, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आप 1 मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़े बीच में गैप्स ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा गला जो है बैठा हुआ है। सो आई कैन नॉट स्पीक मोर ड्यू टू दिस वायरल इन्फेक्शन। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो
जैसे मैंने बता रहा था, जो एडवाइजरी कमेटी थी उन्होंने भी क्लियरली मेंशन किया है कि जो लोकल बॉडीज है, विलेज पंचायत, उनको एम्पावर करें आप, राइट, उनको पावर दिया जाए ताकि, और जो भी फॉर्डर है, जो भी वाटर रिसोर्स है, इनसाइड ही प्रोवाइड करें ताकि आप इस सारे केसेस को रोक पाए, राइट। ये सारा कुछ इंचार्ज ऑफ फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ को देखना पड़ता है। अगर यही नेग्लेक्ट करेंगे देन दिस काइंड ऑफ केसेस विल डेवलप रेगुलरली। हर रोज़ आपको कोई ना कोई केस सुनने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज प्रिवेंटिव मेजर्स प्ले वेरी की रोल इन एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन। तो सर्वेलेंस बढ़ाने का इन्होंने कहा है कि जितने भी जो आसपास के जो हैबिटेट है ह्यूमन सेटलमेंट्स, तो प्रॉपरली कैमरास यूज़ किया जाए, ट्रैकिंग मेथड्स हो वहाँ पे भी यूज़ किया जाए, और लोकल पॉपुलेशन को वार्निंग दे कि किस तरह से एनिमल्स मूवमेंट हो रहा है, राइट, तो ताकि वो भी दूर रह सकें। और वहाँ के जो हैबिटेट है कंजर्वेशन मेजर्स लाया जाए, आसपास कोई नेशनल पार्क्स बनाए। अगर कोई चीज़ का हैबिटेट आपको ज़्यादा दिख रहा है तो यू कैन बिल्ड स्मॉल हैबिटेट, राइट, ताकि प्रॉपर फेंसिंग हो और वही एनिमल्स अंदर ही जो है दे कैन प्रिजर्व, राइट। और एनिमल हैबिटेट्स को रीलोकेट करने का भी एक वन ऑफ द बेस्ट आइडिया है, क्योंकि अगर आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ाना चाह रहे हैं और अर्बनाइजेशन के नाम पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे एक्सपैंड करना चाह रहे हैं आप, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीलोकेट द एनिमल हैबिटेट्स, राइट। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे कोट किए हैं, आपको कोई और एग्जाम्पल्स मिले तो आप वो भी मेंशन कीजिए एग्जाम में। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या की थी, एक सीड बॉल्स के तौर पे बनाया था, उसके अंदर आपको खाना रहेगा, राइट, दे विल थ्रो इनसाइड द फॉरेस्ट ताकि एलिफेंट्स आए उसको खाकर जाए, दे शुड नॉट गो आउटसाइड ऑफ द फॉरेस्ट एंड फॉर सर्च ऑफ फूड। ये भी अच्छा प्लान है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में भी जो मैन एनिमल ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसको डिजास्टर की लिस्ट में भी डाल दिया है, बिकॉज whenever they will include under SDRF, तो इससे क्या होता है, जो भी फंड्स रिलीज होते हैं they will utilize these funds for better coordination, for development of fencing and all, okay, for reducing the incidents between the human and animal। तो एक 2018 में इन्होंने इंक्लूड किया था, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड स्टेप। और अवेयरनेस प्रोग्राम करना भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, उनको सेंसिटाइज बनाया जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट। और वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, उनको भी ट्रेनिंग दें आप प्रॉपरली कि कैसे सिचुएशंस को आप किस तरह से हैंडल कर पाएंगे। और प्रॉपर एक सोलर फेंस हो या फिर बाउंड्री वॉल्स आप बनाएं, सेंसिटिव एरियाज रहते हैं हर एरिया में, तो उसके हिसाब से आप एक बाउंड्री वॉल्स को बना दें ताकि एनिमल अटैक से हम बच पाएँ। और टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाए, राइट, उनको जो आसपास जो लोकल्स रहते हैं उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे तो उनके इसमें भी इंकरेजमेंट होगा, आगे चलकर वो भी जो है इस प्रिजर्व करने में मदद करेंगे, राइट। और उत्तराखंड गवर्नमेंट में मैं एक बार पढ़ा था कि उन्होंने एक बायो फेंसिंग शुरू कर दिया है, राइट, जितने भी फॉरेस्ट एरिया हैं, ताकि ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोक पाएँ फ्रॉम एंटरिंग इनटू द रेसिडेंशियल एरिया, जितने भी जानवर हैं, ताकि उनके एग्रीकल्चर क्रॉप्स को आप बचा पाए। बायो फेंसिंग के नाम पे भी इन्होंने स्टार्ट की है, सो मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में, मैं सोचा आपको बता दूं, राइट। सो फेंसिंग अगर आप देखें तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन सॉल्यूशन, अगर आप मानते हैं तो ओके, बट हाउएवर आप अल्टीमेट सॉल्यूशन मत मानिए, राइट। फेंसिंग इज़ नॉट द सॉल्यूशन बट अल्टरनेट मेजर बोल लीजिए आप। उसके साथ साथ आपको लोकल कम्युनिटी का जो सपोर्ट है वो होना ज़रूरी है, राइट। और जो भी टूरिज़्म से जो पैसे आते हैं ना, सो मेरा प्लान ये है कि जो भी आप टूरिज़्म से कमाते हो, नेशनल पार्क्स हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, वट एवर द रेवेन्यू यू जनरेट, दैट रेवेन्यू यू शुड स्पेंड फॉर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, राइट, जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है और उन लोगों के जो डेवलपमेंट है, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द, क्योंकि फंड्स भी आपको आते रहेंगे कंटिन्यूसली, यू शुड नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर सोर्स, उसके फंड्स को आप रोटेट कर सकते हैं, राइट। एंड जो कंपेंसेशन प्रोसीजर्स हैं वो भी आप फिलअप कर सकते हैं इन्हीं के फंड से। कोई नुकसान हो जाए कल के रोज़ किसी जानवर के वजह से, किसी इंसान को, उसके क्रॉप्स को, तो कंपेंसेशन जो एक्सक्रेशिया बताया गया था आप इसी फंड से यूटिलाइज कीजिए, राइट। तो दिस आर द फ्यू स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं। सो अगर प्रैक्टिकली अगर इसे इम्प्लीमेंट करेंगे इट विल हैव मोर बेनिफिट्स, आई थिंक सो, राइट। अगर आपके माइंड में भी कोई ऐसे ही है तो आप भी इसको शेयर कर सकते हैं, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बेसिकली जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट इन्होंने इंक्लूड किया है कि कराकल वाइल्ड कैट एक रेयर स्पीसीज है, अगर आप फोटो में देख पा रहे हैं तो इस तरह से दिखता है, इंडिया में पाया जाता है। मीडियम साइज कैट्स हैं विथ पावरफुल लेग्स एंड टफ्टेड हीयर्स, इनके जो
कान होते हैं ना वो बहुत लंबे होते हैं, नॉट लाइक जो अगर आप आसपास जो बिल्लियाँ देखते हैं, कैट्स जो घर में रहते हैं पालते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम देम, राइट। और इनकी हैबिटेट आपको मेनली 3 स्टेट्स में पाई जाती है, एमपी, गुजरात एंड राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए। बेसिकली दे कॉन्सेंट्रेशन एट एमपी, गुजरात एंड राजस्थान। और एमपी में इसे सियाह गूश भी कहा जाता है, राइट। और गुजरात में इसे हॉर्नोत्रो भी कहते हैं, राइट। तो इसका कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN में लीस्ट कंसर्न में आता है अभी है। सो वी हैव टू टेक द एक्टिविटीज, बट हाउएवर हमारे जो एक्ट में इसको क्रिटिकली एंडेंजर में डाल दिया गया है ताकि इसके कंजर्वेशन एफर्ट्स हम शुरू कर पाएँ। और साइट्स में अगर आप देखें तो अपेंडिक्स 1 में इसको इंक्लूड किया गया है। ये लास्ट के जो 3-4 पॉइंट्स हैं वो आप भट्टी या मार लीजिए या याद कर लीजिए, बिकॉज दे डायरेक्टली कम फ्रॉम दिस टू द एग्जामिनेशन। IUCN का स्टेटस पूछेंगे आपको, या फिर हमारा जो एक्ट है उसका स्टेटस पूछेंगे, साइट्स का स्टेटस पूछेंगे, या फिर ये जो कॉन्सेंट्रेशन है कौन से स्टेट्स में उसके बारे में पूछ सकते हैं, राइट। तो दिस इज अबाउट टुडेस लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।